मैं चाहता हूं कि एक बार चारों धाम के, लेकिन न किए हुए तो हम उपाय बताने जा रहे हैं, याद रख लेना। जिन्होंने न किए हो उनके लिए उपाय मैं बताने जा रहा हूं आगे कथा। तो इंद्र ने कहा कि क्या करें। दधीच बोले जब हम तीर्थाटन करेंगे तब शरीर त्याग। इंद्र ने सब तीर्थ वहीं बुलाए जहां दधीच थे, एक भी तीर्थ नहीं बचा, केवल प्रयागराज बचे। तो पंच प्रयाग की स्थापना की। तब दधीच ने उसी कुंड में स्नान किया, सबका दर्शन किया, शरीर त्यागा। ये दधीच कुंड नैमिषारण्य में पाया जाता है। जिन्होंने चारों धाम यात्रा न की हो तो एक बार नैमिषारण्य हुआ है, चारों धाम की यात्रा का फल मिलता है। ये भागवत का बात है और कोई दूर नहीं है। ये कानपुर से लगभग 100-150 किलोमीटर होगा। अब यहाँ से तुम्हारा कानपुर जितना हो, लगभग 200-250 किलोमीटर से ज्यादा हो रही से नैमिषारण्य नहीं है। सीतापुर में अवस्थित है। और नैमिषारण्य से 10 किलोमीटर एक जगह है मिश्रिक, जहां पर ये दधीच कुंड है। तीरथ पर नैमिष विख्याता, तीरथ नैमिष विख्याता, असि पुनीत साधक सिद्धिदाता, असि पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, असि पुनीत साधक सिद्धिदाता। कोई दूरी नहीं है, जितना यहाँ से चित्रकूट है उससे भी कम नैमिषारण्य है तुम्हारे यहाँ से। एक बार जरूर दर्शन कराना, संपूर्ण तीर्थ वहां पर बुलाए। वैसे तो नैमिषारण्य की परिक्रमा भी 84 कोशी है। बहुत अच्छा स्थल है। तो आज सबका दर्शन करके शरीर त्यागा। इनके शरीर से 3.5 शस्त्र, एक अजगर, एक गांडीव, एक तलवार और आधा वज्र। आज इंद्र ऋषि वज्र से युद्ध करने आए। एक बार तो इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया। वृत्तासुर ने कहा इंद्र उठा लो अपना वज्र, मैं निहत्थे पर वार नहीं करता। देखो पहले राक्षसों बुद्धि होती, आजकल तो आदमी जब देखा तुम सूत कहां और आदमी सूत हो। पहले दुश्मन भी पीठ पीछे वार नहीं करता था, ना कभी किसी की पीठ पीछे निंदा करनी चाहिए। जो लोग निंदा करते हैं उनका विकास रुक जाता है। निंदा और निद्रा दो पर कंट्रोल रखो। ज्यादा निंदा करने वाला, ज्यादा निद्रा लेने वाला व्यक्ति कभी विकसित नहीं हो सकता। हम कहू दिखत भी दिन भर सोता ही ऐसे रहा, ऐसे नींद ही आओ कथू सो जा, ज्यादा अच्छा नहीं होता। बिल्कुल जीवन को एक्टिव बनाइए। जीवन जितना अच्छा होगा उतना ही महान बनो। सोने से उम्र कम होती है। जीवन जागृति के। आज नारायण वृत्तासुर ने कहा उठा लो अपना वज्र, में निहत्थे पर वार नहीं करता और मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता। क्या करेंगे तुम्हें मार के? न नाक पृष्ठम न पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम। नाम योगी बनना चाहते हैं, न शुद्ध बनना चाहते हैं, न सम्राट बनना चाहते हैं। अहम हरे तब पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्म भूया। हम तो भगवान के दासानुदास हैं, भक्तों के चरणों में पड़ते। वो कहता हमारा ध्यान तो भगवान से है। और कैसे है?
अब इस श्लोक में उपमा, उपमान, उपमेय सब कुछ लगा दिया। इसीलिए व्याकरण के बिना बोध के भागवत पर तुम रिसर्च नहीं कर सकते हो। बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो तुमने संस्कृत कॉलेज गुरुजनों के चरण में रहे हो, तब तो समझ में आए बात। ये अगला श्लोक बहुत अच्छा था। अजात पक्षा एवं मातरम खगा स्तन्यम यथावत्सतरा क्षुधारता। अजात पक्षा, जिन पक्षियों के पंख न निकले हुए, चिड़िया चुगा लेवे चली जाए, शाम को जब चिड़िया लौटे, जितना तीव्रतम ध्यान उन बच्चन को पई मैया चिड़िया पे हो, ऐसा ध्यान हमारा भगवान से है। वत्स तरा क्षुधारता, हाल की लवाई गैया और चरवे चली जाए। शाम को जब गाय लौटे तो जितना तीव्रतम ध्यान उस बछड़े का अपनी मैया गैया पर होता, ऐसा ध्यान हमारा गोविंद से। कामी नार प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोह राम। लेकिन सच्ची बात यह है कि इन चारों के प्रेम में अंतर है। निरंतर एक को प्रेम नहीं। चिड़िया बच्चा को प्रेम निरंतर नहीं है। चलो बच्चा की पंखा नहीं निकले तो लो प्रेम, सयानो है वो चिड़िया बबूल पे है, बच्चा नींद पे। बछड़ू गैया के प्रेम में अंतर है, जब तक छोटा, इसीलिए छोटे का उदाहरण दिया, निरंतर नहीं। जहां बच्चा सयानो है वो गैया बिगत हदरुक में, बछड़ा बिगत भीखेपुर में, बताओ काहे का। कामी नार प्यार वाऊ में अंतर है। कामी जन जान लड़ाते हैं, सौ सौगंधे खाते हैं। बन गया काम फिर काम पड़े तो राह काट कर जाते हैं। बन गया काम फिर काम पड़े तो राह काट कर जाते हैं। इसी श्लोक में एक पांचवा बिंदु दिया, प्रियम प्रियेवो विशतं विषगणा। प्रियम प्रियेवो, कामी नहीं, प्रियम प्रियेवो। जैसे पतिव्रता का ध्यान परदेश गए हुए अपने पति में होता है, क्योंकि सांप की मणि और पतिव्रता की देह प्राण जाए तब चाहे। तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे, ऐसा बढ़िया भाव दर्शाया। बस नारायण इंद्र ने वज्र से सर काटा, फूल बरसने लगे। कहा ऐ दानो तू तो सिद्ध हो गया। राजा परीक्षित ने कहा ये था कौन जो इतने ज्ञान की बातें करता था। सुखदेव जी बोले राक्षस भयऊ रहा मुनि ज्ञान। कभी कभी करनी बिगड़ जाती है। उत्पन्ना श्रीमतांगे योग भ्रष्टा भी जाए। ये कालांतर में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसके बहुत रानियां थी, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। कहीं न कहीं अभाव रहता है। चाहे हंस के स्वीकार करो, चाहे रो के स्वीकार करो, यही जीवन है। मैंने बड़े गहराई से देखा, कहीं न कहीं अभाव रहता है प्यारे जीवन में। उसको सहने की क्षमता बना। जाई बिद राखे राम ताई बिद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, अपने में आनंद रहना। रानियां बहुत है, लिखा तो 1 करोड़ के लगभग, लेकिन एक रूपक है। संतान किसी के नहीं। एक दिन अंगरा ऋषि और नारद जी आ गए। ये रोने लगा महाराज।
बड़ा दुखी हो गया। महाराज कोई बेटा बेटी नहीं है। नारद जी ने कहा क्या करोगे? राजा दशरथ के 4 बेटा हुए, कोई सुख नहीं मिला। आज कल अभी आपने शायद कुछ दिन पहले देखा होगा, एक लड़का अमेरिका बना रहा और महताई 1 साल मरी बनी रही, घर ही नहीं कहूँ जानी नहीं, जब खोलोगे तो खाकर निकली। सुना होगा कभी कभी। हम लोग तो बहुमुखी चिंतन करते हैं कि कहाँ क्या है समाज। तो ये दिमाग से निकाल दो प्यारे कि बेटा से सुख मिलेगा, ये केवल भ्रम रह गया। हमने ऐसे ऐसे बेटा देखे, उनसे पूछो तुम पिताजी से कब मिले थे? हाँ तो बेटा कहा दीवारी में बात भई थी, पूरी साल आए जात बात ही नहीं होती। कैसे पाला पोसा, कैसे बड़ा किया, ये तो समय लगता है। आज नारायण